जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से जो संबंधित है वो 14 है, और इसमें 14 से 18 है। ये 14 से 18 तक समानता का अधिकार लिखा हुआ है। और ये जो अनुच्छेद नंबर 19 है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। आज से थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा लिखूं और साफ लिखूं। और ये जो अनुच्छेद नंबर 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, आप खुद की मर्जी से अगर पैदा नहीं हो सकते हैं तो खुद की मर्जी से आप मर भी नहीं सकते हैं। तो क्या है कि मतलब खुद के प्राण नहीं ले सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, इसके लिए भी नियम बना हुआ है। और देखिए, एक आपको एक चीज़ बताता चलूँ थोड़ा ज्ञान के लिए, कि आपका जो बाइक का जो चालान कटता है वो इसी के तहत कटता है। क्योंकि बाइक पे चालान जो कटेगा, क्योंकि आप जो जा रहे होंगे और आपकी जान चली जाएगी, मतलब उसकी उस जान के जिम्मेदार आप ही हैं। तो इसलिए वो अनुच्छेद 21 के तहत ही होता है। और ये अनुच्छेद जो 32 है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत ही आप अपने मनपसंद जीवन साथी, मतलब कि अपने लव को हासिल करने का भी आपके पास अधिकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। ये जो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, और कब? तो 1582 ईस्वी, 1582 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, इस धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र जो हिंदू थे वो कौन थे? एकमात्र एकमात्र हिंदू हिंदू ये थे बीरबल। और इनका क्या नाम था वैसे? महेश दास। महेश दास था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। और ये जो बाबर बाबर, तो इन्होंने 1526 में पानीपत पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। तो मुगल साम्राज्य स्थापित किया किसने? बाबर ने। और उसके बाद ये एक हुमायूं, ये जो हुमायूं है, तो ये अकबर के पिता थे। इन्होंने शेर शाह सूरी के साथ चौसा और कन्नौज का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। कौन सा? चौसा व कन्नौज। ठीक। और एक ऑप्शन जो है ये जहांगीर। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। तो ये अकबर के पुत्र थे, जिनका शासनकाल जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, इनका शासनकाल जो है वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले आप लोगों को बोल दूं कि अगर आपने हमारा क्लास लाइक नहीं किया है या फिर कमेंट और शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 सेकंड का काम है, और आप कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो पहला जो जैवमंडल रिजर्व है वो नीलगिरी है। और इसकी जो स्थापना हुई है, नीलगिरी की जो स्थापना हुई है वो 1986 में हुई है। ये 3 राज्यों में दोस्तों फैला हुआ है। 3 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो है तमिलनाडु,
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक कर्नाटक में, ठीक है। और उसके बाद ये है कि सुंदरवन। तो देखिए सुंदरवन तो आप लोगों ने सुना होगा, सुंदरवन को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा और वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो आप लोग देखा करिए, फोटो देखा करिए। जब आप लोग वीडियो देखेंगे या फोटो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि सुंदरवन कितना सुंदर है, ठीक है। तो ये है बंगाल में, ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। और इसमें जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। और इसमें एक जो वन पाए जाते हैं सुंदरी नामक, है ना, सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं। और इसी में जो हमारे आप लोगों को बताता चलूँ कि जो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है, बाघ जो पशु है, और वो जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। उसको आप लोग केवल बाघ नहीं बोला करिए, तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और वो यहीं पाया जाता है सुंदरवन में, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं ये नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड है। और ये मानस जो है ये असम, ये मानस असम में है। और यही मानस जो है वो हाथी रिजर्व है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में आईपी का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो चंद्रबरदाई हैं। ये याद रखिए, क्योंकि ये पुस्तकें जो ये ऐसी हैं पुस्तकें जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। और आप लोग जैसे सोचते हो कि ये तो सरल है या ऐसे नहीं पढ़ते हो, लेकिन यही पूछ ली जाती हैं, जैसे पिट जैसे एग्ज़ाम में, है ना। तो आगे पिट एग्ज़ाम आने वाला है और आप लोग ऐसे चलते रहिए। मैं पिट एग्ज़ाम को पूरा कवर करके चल रहा हूँ अच्छे से, और जीके पूरा कवर कर दूंगा इसी में, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब यहीं से आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो चंद्रबरदाई, देखिए चंद्रबरदाई जो हैं इन्होंने इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन व युद्धों का वर्णन किया था। किसके? पृथ्वीराज चौहान के जीवन व युद्धों का वर्णन किया था। मतलब जैसे कैसा जीवन था, कैसे इन्होंने युद्ध लड़े, कौन कौन से युद्ध लड़े, इस चीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो स्कारबिक अम्ल है, वो स्कारबिक अम्ल है। और ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील। और पानी में घुलनशील होने के साथ ही ये कहाँ मिलता है? खट्टे फल में मिलता है, खट्टे फल में, आंवला में, नींबू में, इनमें, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, किसकी कमी से? इसकी कमी से रोग, कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी। और स्कर्वी रोग जब इंसान को हो जाता है तो उसके मसूड़ों से खून आता है, और जो आपके जो घाव रहता है, जैसे मान लीजिए आपके चोट लग गई, घाव जो रहता है वो देर से भरता है, समझ रहे हैं, वो देर से भरता है। और एक ये है रेटिनॉल, तो ये कौन सा है? ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी, रात में नहीं दिखेगा आप लोगों को, है ना। और ये एक है कैल्सीफेराल, ये जो कैल्सीफेराल है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से जो होगा वो रिकेट्स बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 7, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? वाह, बहुत ही मशहूर पेंटिंग थी ये मोनालिसा, और इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो मोनालिसा चित्र जो है
वो किसने बनाया था? तो इसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची। और कब? तो 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में बनाया था। और ये कहाँ है? तो ये अब कहाँ है? मोनालिसा जो पेंटिंग है वो अब कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस पेरिस शहर के लूवर लूवर संग्रहालय में है। इसको याद रखेंगे। जब आप लोग जाना घूमने फ्रांस के पेरिस शहर में, तो आप लोग इस संग्रहालय में जाना, लूवर संग्रहालय में। मैप पे डालोगे मिल जाएगा, और आराम से इसको देख के आ। ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन? तो आइए देखते हैं। ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। और देखिए बुलाते हैं, इसमें बुलाता है लिखा है, तो ये बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेघदूत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मेघदूत नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं कालिदास। और कालिदास की जो ग्रंथ है वो मेघदूत है। और देखिए बाणभट्ट का है हर्षचरितम और एक ये ऑप्शन है भवभूत। और इनकी कौन सी रचना है? तो उत्तर रामचरितम। और एक है ये माघ, तो इनकी क्या है? शिशुपाल वधम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो जोनाथन स्विफ्ट। और इसको कब लिखा है इन्होंने? तो लिखा है 1726 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आज से आप लोगों को याद रखना है इसको। ये था आर्यभट्ट। और इसको आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में यूएसएसआर की मदद से जो इसको निर्माण किया गया। और निर्माण किसने किया था? तो भारत की जो संस्था है इसरो, इसने इसका निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की जो उत्तर प्रदेश में सीटें हैं वो हैं 80। ये 80 जो सीटें हैं वो लोकसभा की हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 हैं। और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 हैं। और ये जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं। देखिए दोस्तों, यूपी में जो जिला है, जिलों की संख्या 75 है। और एक प्रस्तावित जिला मतलब कि 76वां जिला। तो 76वां जिला कौन सा बनने वाला है और कौन सा बनेगा, उस जिले का नाम आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि उसकी घोषणा हो चुकी है। और वो किस नाम से बनेगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। वो जिला 76वां होगा और मंडल जो है 18। और जो 18वां मंडल है उसका नाम भी आप लोग बताइएगा कमेंट में।
विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है वो मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त। और इसकी जो गहराई है, गहराई 11,034 या फिर लगभग 11 किलोमीटर। देखिए 11 किलोमीटर है। आप लोग एक बार सोच के देखिए कि जो गहराई है किसी चीज़ की 11 किलोमीटर हो तो कितना ज़्यादा लगेगा। तो ये दुनिया के जो सबसे ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट है उसको अगर इसमें डाल दें उल्टा करके, ठीक है, तो भी 2 किलोमीटर बचेगा। वो इतना गहरा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का उल्लेख है? तो पंचायतों का जो उल्लेख है 11वीं में है। ये 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? खूब पूछी जाती है, दबा के पूछी जाती है ये। तो ये है गांधी जी की, हमारे बापू जी की। और ये जो पुस्तक थी, ये जो आत्मकथा है, ये किस भाषा में लिखी गई? ये लिखी गई गुजराती में। पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये गुजराती में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो किस गैस का उपयोग करते हैं? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 17। यंग इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो यंग इंडिया नामक जो पत्र है उसका प्रकाशन किया था गांधी जी ने। तो कब? 1919 से 1931 तक। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना 1936 में हुई थी। तो 36 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इस नाम से इसकी स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, ये जो काजीरंगा है ये असम में है। और यही इसी में बताता चलूँ कि जो एक सींग वाले गेंडा हैं वो इसी काजीरंगा असम में मिलते हैं। और ये जो रणथंभौर है ये राजस्थान में है, राजस्थान। उसके बाद ये जो कान्हा है ये एमपी में है, कान्हा, कूनो, ये सब एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ये इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप लोग याद करते चलिए। मैं देखिए हर क्वेश्चन में फिर अनुच्छेद आता है, मैं नहीं बताता हूँ कौन सा अनुच्छेद बताता हूँ, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। तो जो अनुच्छेद बताऊँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसका अनुच्छेद जो है 217 के तहत इसकी करता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कुल सदस्य जो थे, कुल सदस्य 7। देखिए जब कुल सदस्य लिखते हैं तो अध्यक्ष को उसमें शामिल करते हैं। समझते रहिएगा कि जब कुल लिखा हो तो अध्यक्ष को भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। और जब लिखा होता है कि अध्यक्ष के अलावा या अध्यक्ष को छोड़कर, तब आप लोग 6 बताएंगे। और जब कुल लिखा होगा तो 7 बताएंगे। इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 29
अगस्त 1947। यहीं पे आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है ये। और इसी के साथ में देखते हैं कि 22 अप्रैल ये जो है, यही बताना चाह रहा था मैं, अलग लिख रहा था। ये जो 22 अप्रैल है ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और ये जो एक ऑप्शन है कि 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 1 मई ये हम लोगों का दिवस है, मतलब कि मजदूर दिवस। हाँ भाई, घर में छोटे लोग होते हैं, मजदूर ही होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का दिवस है। हम लोग अभी जो जो भी बेरोजगार है वो उनका दिवस जो है वो यही है। तो इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट जो 20 सेकेंड लगता है। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रकाश की जो गति रहती है वो 3 लाख 5 हो गए 0 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो इसकी गति रहती है। फिर भी जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो पहुंचता है इसको पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो कि सूर्य से जो पृथ्वी की लगभग दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में कुल कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं। तो कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ये होती हैं 12 जोड़ी। और दोस्तों 12 जोड़ी जो ये पसलियाँ होती हैं वो रीढ़ की जो हड्डी होती है वहाँ से लेके आगे तक की बात कर रहा है यहाँ पे। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का मुख्य पता क्या कहलाता है। तो मुख्य पता URL कहलाता है। नहीं, जहाँ पे आप लोग कुछ लिखते हैं URL होता है वो। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में। ये देखिए दोस्तों, ये गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ। और इसी समय गांधी ने जो नारा दिया था करो या मरो का नारा, करो या मरो का। दोस्तों ये हमारी क्लास पूरी हुई। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। और आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं पता होता है उसको नोट कर लिया करिए। और जो मैं कमेंट में जवाब मांगता हूँ उसका जवाब ज़रूर दिया करो, क्योंकि जो मैं इसमें कमेंट में जो लिख दोगे मेरा वादा है आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, इस चीज़ का वादा करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए अगले भी क्लास में, इसी तरीके से सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।